अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं मैथ की फेडरल गवर्नमेंट की बुक क्लास 9 की उसकी एक्सरसाइज 8.1। तो हम लोग 8.1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका मैंने कहा बेसिक कंसेप्ट पहले आपको बता दूं। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। उस हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, जो हम लोग जो पास होती है लाइन की, जो दी हुई है यहाँ पर 2/3, ये फर्स्ट है तो मैंने लिख दिया है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पहले तो आप देख लें किसके इक्वल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा जो है आपने याद रखना है 0 के इक्वल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन अब जहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल की बात हो रही होगी ना, उसकी जो स्लोप होती है ना वो 0 की इक्वल होती है। स्लोप उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो हमेशा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है इस तरह की लाइन होती है, इस तरह की, मतलब जो भी ऐसे ना स्लीपिंग लाइन है ना, वो उसकी अगर आपने स्लोप देखनी होगी तो उसकी स्लोप हमेशा 0 के इक्वल होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फार्मूला उसके लिए जो यूज़ हो रहा है, फार्मूला है यहाँ पर, तो वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस 1 x माइनस x1, ये फार्मूला है। और हमने फाइंड करना है इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और जो क्वेश्चन हमारे पास ये 2/3 दिया हुआ है, हमने इस फार्मूले को यूज़ करके, ऊपर जो लिखा हुआ है वही हमारे नीचे लिखा हुआ है, इस फार्मूले को यूज़ करके हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे हम इरेज करते हैं। तो मैंने कहा कि आपको 2.2 पहले वाला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का, वो यहाँ पर समझा देती हूँ, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम कॉपी पे कर लेंगे। 2/3 ये क्वेश्चन हम यहाँ पर समझेंगे। तो उसका जो फार्मूला है मैंने आपको बता दिया है। फार्मूला उसका क्या है, हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बाकी मेरे चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स, हर एक सब्जेक्ट की बारी बारी, अभी नहीं मगर बारी बारी आपको, शायद केमिस्ट्री की इससे पहले मिल जाए आपको वीडियो। तो मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये वाला फार्मूला हमने लिख लिया है। हमारे पास ये x1 है और ये हमारे पास y1 है, जो हम लिखते हैं ऑलरेडी, ये वही लिखना है। तो y हमारे पास मालूम नहीं है तो हम उसको ऐसे लिख देंगे, y1 की जगह हम लोग 3 की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर m लिखेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं। m की जगह हम 0 की वैल्यू लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे x को एज इट इज़ लिख लेंगे, और आगे जो x1 की वैल्यू है वो 2 है तो हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह हमने वैल्यू लिख ली। अभी y माइनस 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अभी इसको हमने चेंज करना, 0 को अगर हम x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है, तो y माइनस 3 है तो यहाँ पर y यहाँ पर अकेला हो जाएगा, -3 है यहाँ पर, तो यहाँ दूसरी साइड पे जाएगा तो इक्वल की साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0 + 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 3। तुम्हारे पास इसका जो आंसर है फर्स्ट वाली 8.2 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का, वो आंसर हमारे पास बनता है 3। तो इस तरह ये सारे पार्ट सॉल्व होने हैं। मैं आपको बाकी जो है पेज के ऊपर बता दूंगी। बाकी मैंने कहा कि कंसेप्ट और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस वाले के ऊपर कर लें ताकि आपके लिए भी इजी हो सॉल्व करना। तो अभी बाकी चलते हैं हम बैक अपने रजिस्टर के ऊपर, बाकी हम वहाँ सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी समझ आ रही हो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरी समझ आए। तो यहाँ पर देखें हमने 2/3 वाला पार्ट कर लिया है सॉल्व ऑलरेडी। हम लोग चलते हैं 8/0 वाले पार्ट के ऊपर, जो हमारे पास है x। वही फार्मूला हमने ऐड करना है, बस इक्वेशन को डाल देना है। y माइनस 0 कहाँ पर, y1 की वैल्यू 0 है तो वो लगाएंगे, और यहाँ पर m की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू 0 होती है, वो लिख लेनी है। x एज इट इज़ लिख कर, क्योंकि वो हमारे पास वैल्यू तो मौजूद नहीं है। और 8 की जो वैल्यू है हम लोगों ने
सॉरी x1 की जो वैल्यू है हमने 8 वो लिख ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर एक स्टेप नहीं हुआ आप अगर चाहो तो कर लो, नहीं स्किप भी कर सकते हो। y माइनस 0 है और ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग y को इस साइड पे रखेंगे, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप यहाँ पर नहीं हुआ था, वो हमने वो सीधे सीधे लिखा हुआ है, बट आप ये करना चाहो तो कर लो, नहीं स्किप भी कर लो, कुछ नहीं, ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अगला पार्ट है हमारे पास -5 और -9। तो ये x1 है, ये y1 है, वही हमने फार्मूला यूज़ करना है। x1 की y की ऐसे लिख देना है और y की जगह माइनस माइनस हो गए प्लस और 9। अगर 0 की वैल्यू एज इट इज़ आ गई तो यहाँ पर x एज इट इज़ आ गया, और x1 की वैल्यू -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर +5 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग 0 को अगर x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और +9 वहाँ पर जाकर -9 हो जाएगा। 0 + -9 इज इक्वल टू -9 ही आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। वही वाला फार्मूला लगा के y, और अभी यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको ब्रैकेट में लगाएंगे, और -5/2 ब्रैकेट में आ जाएगा, और माइनस जो है ये फार्मूले वाला वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर m वाला वो एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी अंदर ब्रैकेट में आएगा, -1 बाहर आएगा, एक अंदर आएगा। तो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी कट हो जाएंगे। ये मैं आपको ना पेज पे अलग सॉल्व करके बता देती हूँ, -3/2 और -5/2। तो यहाँ पर हम ये सॉल्व करते हैं। सॉरी, 4th वाला क्वेश्चन है, तो वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y को एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस की जगह पर x1 -5/2 लगाएंगे, एक माइनस पाई एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी साइड पे m x एज इट इज़ लिखकर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखें तो हमारे पास अभी y एज इट इज़ लिख लेंगे, -5/2 भी एज इट इज़ लिखकर m की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे, x -3/2 भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अभी हम लोगों को अगर 0 को इस सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर y ऐसे हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5/2। तो अभी यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 के साथ -5/2 करेंगे तो हमारे पास 5/2 ही आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आंसर आया 5/2। तो ये हमारे पास इस तरह ही क्वेश्चन नंबर 1 का सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप यहाँ से देखें तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस पासिंग थ्रू। इसमें हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वर्टिकल लाइंस की। तो वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो सेम है, बट हम लोगों ने एक चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर हॉरिजॉन्टल था और यहाँ पर वर्टिकल है, तो अपने ऑब्वियस सी बात है कुछ तो फ़र्क होगा, तो यहाँ पर वर्टिकल है ना, कुछ तो फ़र्क है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तभी तो उन्होंने अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं बोर्ड के ऊपर, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने बस वर्टिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। वर्टिकल का क्या मतलब है? वर्टिकल का मतलब इस तरफ, ऐसे मैं यहाँ पर सीधी लाइन बना देती हूँ। तो वर्टिकल मतलब सीधी लाइन, मतलब 90 का, यहाँ पर हम देखें हमने सीधी लाइन बनाएंगे तो ये 90 का डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है। तो इसका स्लोप हम कैसे लेंगे? स्लोप लेने के लिए हम लोगों ने फिर क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज करते हैं tan थीटा। स्लोप का फॉर्मूला यूज किया है, तो हम लोगों ने स्लोप अगर हम लेते हैं, हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, मतलब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो अगर हम tan थीटा करें कैलकुलेटर के ऊपर, यहाँ पर मैं आपके सामने करती हूँ ऑन करके, यहाँ पर हम लोग tan
और 90 दबाएंगे, अगर हम करेंगे तो वो एक मैथ का एरर दे देंगे। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर मैथ का एरर दे रहे हैं, मतलब अगर ये एरर आ रहा है मतलब ये साइन इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू नहीं फाइंड होती, मतलब ये इन्फिनिटी है, इस तरह का साइन होता है। इन्फिनिटी है मतलब, तो इन्फिनिटी हमेशा, अगर हम इन्फिनिटी का साइन देखें तो उसकी वैल्यू हमेशा उसकी हमेशा वैल्यू 1/0 होती है। तो हमारे पास जो इन्फिनिटी की वैल्यू है वो 1/0 आ गई, ठीक है। तो हमें हमेशा आपने याद रखना है, अगर आपके पास इन्फिनिटी का साइन आए तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1/0 होगी, ठीक है। तो मतलब 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/0 आ गई, मतलब हमारे पास वर्टिकल लाइन की जो वैल्यू हॉरिजॉन्टल की तो 0 थी ना, इसकी 1/0 है। ये हमारे उस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क है, बाकी तो सारा कुछ सेम है। हमारे पास फ़र्क बस इतना ही है, इसमें जो वैल्यू है, सॉरी जो स्लोप है वर्टिकल लाइन की वो 1/0 है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि कॉपी पे करेंगे हम लोग। तो बेसिक कंसेप्ट आपको बताने का मतलब ये था कि आपको इस चीज़ की समझ हो कि हाँ कि किस तरह एक क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अभी बाकी हम लोग करते हैं रजिस्टर। तो यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस, तो 1/5 हमारे पास है, हमने y - 1 वही वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो m की वैल्यू बस यहाँ पर 1/0 है, यहाँ पर देखेंगे x1 ये y1, तो y1 की 5 है वैल्यू, बाकी सेम है। यहाँ पर 1/0 लिखकर उसके बाद x1 की वैल्यू y है वो 1 है, तो 0 यहाँ पर हमारे पास। अब यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली है, तब्दीली क्या आ रही है, 1/0 है तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आके, तो ये अगर 0 मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर के साथ करें तो ऑलरेडी ये 0 ही आता है, ऑब्वियस ही बात है कि हम 0 को जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो x - 1 आ गया, तो x हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 0 है ऑलरेडी, यहाँ पर x - 1 है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ऑलरेडी x - 1 है। तो अब देखो x को हम लोग, सॉरी 1 को हम उस साइड पे ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 1 = x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x = 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हल हो गया। हम लोगों ने बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि हुआ कैसे है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टेप इस तरह लिखो, मैंने जिस तरह लिखा हुआ बिल्कुल सेम आप इस तरह लिख सकते हैं।